नाउ विल कंटिन्यू द सीक्वेंस चैप्टर। अब आता है आपका एन जॉब्स ऑन टू मशीन। एन जॉब ऑन टू मशीन, इससे पहले हमने डिस्कस किया था एन जॉब ऑन वन मशीन। एन जॉब ऑन टू मशीन, और इसको हम बोलते हैं जॉनसन्स रूल। ठीक है, इसमें हमारी एन जॉब्स होती हैं लेकिन टू मशीन्स यहाँ पे होती है। तो जब एन जॉब्स टू मशीन्स पे होंगे तो हम सीक्वेंस कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं ए के लिए हम स्टार्टिंग प्लेस लिखेंगे और बी के लिए हम लास्ट प्लेस पे लिखेंगे। ठीक है, तो हमारा इसको निकालने का तरीका ये होता है, मान लो इन दोनों में से जो छोटा है उसको हम लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों में से छोटा कौन सा है? 5 है। ठीक है, जो कि बी पे है। बी कहाँ पे लिखना था? लास्ट प्लेस पे। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? मान लो इन दोनों में से जो भी छोटा है उसको हम, अगर बी में से जो भी छोटा पहले आएगा तो उसको हम लास्ट प्लेस पे लिखेंगे। ए में से जो से छोटा आएगा उसको हम स्टार्टिंग प्लेस पे लिखेंगे। मान लो यहाँ पे 3 जॉब्स हैं तो ये आपकी 3 प्लेसेस होगी। ओके, ठीक है, तो सबसे अब इस वाले में पूरे जितने भी हैं ये, इनमें सबसे छोटा कौन सा है? प्रोसेसिंग टाइम 5 है। ठीक है, जो बी पे है, तो बी कहाँ पे लिखना है? लास्ट प्लेस पे। तो बी का आ गया आपका 2 यहाँ पे। ओके, अभी आपकी कट हो गई। ठीक है, अब इनमें से देखो आपका कौन सा छोटा है? 6 है। ये ए पे है, तो ए पे कौन सा है? स्टार्टिंग प्लेस लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1। तो इस पूरी टर्म को कट कर देते हैं। ठीक है, अब इन दोनों में से कौन सा छोटा है? 9 है, जो कि ए पे है। ए कहाँ पे है? स्टार्टिंग प्लेस। ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो 3rd। तो ये आपका ऑर्डर होगा कि कैसे हमें जॉब्स को प्रोसेस करना है। ओके, अब यहाँ पे हम जॉनसन्स रूल से हम फाइंड करेंगे इनकी ऑप्टिमम सीक्वेंस। ओके, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो फर्स्ट मशीन के लिए हम फर्स्ट प्लेस लेंगे, स्टार्टिंग प्लेस, और सेकंड मशीन के लिए हम लेंगे लास्ट प्लेस। ओके, अब इनमें से देख लीजिए आप सबसे छोटे प्लेसेस पे कौन है, सबसे छोटा प्रोसेसिंग टाइम कौन सा है? तो यहाँ पे आ गया 1। ठीक है, ये कौन सी उस पे है? मशीन 2 पे है। ठीक है, तो हम लास्ट प्लेस लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे F। ओके, तो इसको हम कट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे सबसे छोटा कौन सा? ये है 2, जो कि मशीन 1 पे है। मशीन 1 किस पे? स्टार्टिंग प्लेस पे लिखेंगे, तो इसके आगे क्या है? C। तो हम इसको कट कर देंगे। ओके, अब इनमें से हम देखेंगे सबसे छोटा कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 3। ठीक है, ये कौन सी प्लेस पे है? सेकंड पे। तो हम इसको सेकंड प्लेस पे रखेंगे क्योंकि ये मशीन सेकंड का था, तो हम इसको लास्ट प्लेस पे रखते हैं। ठीक है, अब इनमें से बड़ा कौन सा है देख ले। तो यार यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, तो ये क्लैश हो गया। ठीक है, तो हमको इसमें से कौन सा लेना है? यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, सेम हो गया। तो हम इसको जोन सा लेना जिसके आगे छोटा होगा। जैसे 9 है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे 8 है, तो हम पहले ये वाले लेंगे। ठीक है, तो 4 मशीन फर्स्ट है, मतलब स्टार्टिंग प्लेस पे लिखेंगे, तो ये आ गया B। ओके, अब इस पे लेंगे 4, सेकंड पे है, तो लास्ट प्लेस पे लिखेंगे E। अब आ गया 5, स्मॉल 5 है। ठीक है, तो फर्स्ट प्लेस पे लिखेंगे क्योंकि मशीन फर्स्ट पे है। ठीक है, तो ये आ गई आपकी सीक्वेंस ऑफ प्रोसेसिंग टाइम। तो यहाँ पे ये तो आपकी सीक्वेंस होगी। ठीक है, ये मशीन का इन और आउट होने का टाइम होता है। ठीक है, ये मशीन 1 का इन आउट और ये मशीन 2 का इन एंड आउट। ठीक है, तो मशीन 1 का इन कितना होगा? 0 पे। अब मशीन 1 का C हो गया। ठीक है, C पे हमारा कितना है? 2। 0 + 2 2, तो 2 पे यहाँ पे आउट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे 2 पे आउट होगी, तो यहाँ पे 2 पे इन होगी मशीन 2 पे, और यहाँ पे ये कितना है? 6, तो 2 + 6 8, यहाँ पे 8 पे ये आउट हो रही है। ठीक है,
अब यहाँ पे जितने पे आउट हो रही है ना वहाँ से ही इतने पे शुरू होगी, ठीक है। तो 2 पे आउट हुई थी तो 2 पे शुरू हो गई, ठीक है। तो 2 बी पे 4, 2 + 4 6 हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे कितने पे आउट हो रही थी 8 पे, तो 8 से शुरू होगी, ठीक है। अब 8 पे और बी 8 + 8 16, तो यहाँ पे 16 पे आउट हो गई, ओके। यहाँ पे कितने पे आउट हो रही थी 6 पे, तो 6। अब डी पे कितना प्रोसेसिंग टाइम है 5, तो 6 + 5 11 हो गया, ओके। अब यहाँ पे कितने पे आउट हुई थी 16 पे, तो 16 हो जाएगा। तो 16 प्लस डी का 6, तो 22 हो जाएगा। अब यहाँ पे 11 पे आउट हो रही थी तो 11 पे इन होगी ई पे जॉब हमारी, तो 11 + 9 20, ठीक है। ये कितना हो रहा था 22 पे, तो 22 लिखेंगे यहाँ पे। 22 प्लस ई पे कितना है 4, तो 26 हो जाएगा। ये 26 पे आउट होगी यहाँ पे जॉब। फिर आती है ए की बारी, ठीक है। तो इन हो गया 20 पे, ए पे कितना है 7, तो 27 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 26 पे आउट हो रही थी, ठीक है, लेकिन मशीन फर्स्ट पे तो हमारी 27 पे आउट हुई थी, तो 27 लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 27 प्लस ये हमारा था ए का, तो ए पे कितना है 3, तो आ जाएगा आपका 30। अब यहाँ पे कितने पे आउट हो रही थी 27 पे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 27। एफ पे कितना है 88, तो 27 + 8 35, ठीक है। अब यहाँ पे भाई 30 पे आउट हो रही थी, लेकिन मशीन फर्स्ट पे तो 35 पे आउट हो रही है, तो यहाँ पे आएगा 35, ठीक है। 35 प्लस ये आ गया 1, तो आ गया 36। तो ये है ना जो हमारा, ये आ गया हमारा MST विच इज़ मेक स्पेंड टाइम, ओके। तो यहाँ पे मेक स्पेंड टाइम आ गया इसका 36 मिनट। और वर्किंग टाइम कितना है मशीन 1 का, यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे कितना है 2 से लेके 6 4, ऐसे कितना है 5, ऐसे कितना है 11 to 29, ये अगर 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 9, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8। तो हम प्लस करेंगे 8 + 15 9 24 29 33 एंड 35। तो ये आ गया आपका इसका वर्किंग टाइम। ये आ गया 35 मिनट, ठीक है। सिमिलरली मशीन 2 का वर्किंग टाइम निकालना है, तो ये 6 8 6 4 3 एंड 1। तो ये कितना होगा प्लस करेंगे तो 4 8 14 22 एंड 28। तो वर्किंग टाइम आ गया सेकेंड मशीन का 28 मिनट, ओके। तो हम आइडल टाइम निकालेंगे कितने मिनट मशीन हमारी बंद रही और वी कैन से यूटिलाइज नहीं हुई। तो आइडल टाइम होता है मेक्स स्पेंड टाइम माइनस वर्किंग टाइम। तो हमारी फर्स्ट मशीन है, ठीक है, उसके कितना है वर्किंग टाइम 35 और MST कितना होता है टोटल 36। तो 36 माइनस 35, तो हमारी 1 मिनट आइडल रही फर्स्ट मशीन। और सेकंड मशीन हमारी रही MST माइनस कितना है यहाँ पे वर्किंग टाइम 28 मिनट, तो हमारी रही 8 मिनट, ठीक है। तो ये हमारा आइडल टाइम निकल गया मशीन फर्स्ट का और मशीन सेकंड का। हम परसेंटेज यूटिलाइजेशन निकालेंगे, कितनी परसेंटेज हमारी मशीन यूटिलाइज हुई। तो हम निकालेंगे परसेंट यूटिलाइजेशन। तो ये होती है हमारी वर्किंग टाइम अपॉन मेक स्पेंड टाइम इनटू 100। तो परसेंटेज यूटिलाइजेशन होती है हमारी वर्किंग टाइम अपॉन मेक स्पेंड टाइम इनटू 100, ठीक है। तो मशीन फर्स्ट का वर्किंग टाइम कितना था हमारा 35 और MST कितना था 36 × 100।
तो यहाँ से आएगी हमारी परसेंटेज यूटिलाइजेशन ऑफ फर्स्ट मशीन। ऐसे हमारी सेकंड मशीन की निकलेगी। वर्किंग टाइम था हमारा 28 मिनट, 136 इंटू 100। ठीक है, तो ये हमारी परसेंटेज यूटिलाइजेशन निकल गई सेकंड मशीन की। अब आता है आपका ग्रांट चार्ट। बेसिकली इस चार्ट से हमें ये पता चलता है कि मान लो दो मशीन्स को हम कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमें बताता है कि ये मशीन इतने से इतने मिनट तक ये हमारी वर्किंग में रही है और इतने से इतने मिनट तक ये हमारी आइडल रही है। ठीक है, जैसे हमने अभी क्वेश्चन किया था, तो अगर हम इसके हिसाब से इसका ग्रांट चार्ट बनाएंगे तो वो इस तरह बनेगा। तो सपोज़ ये हम इसको मार्क करते हैं वर्किंग टाइम से, और इसको मार्क करते हैं हम आइडल टाइम। ठीक है, तो हम अगर इसका हम ग्रांट चार्ट बनाएंगे तो वो कुछ ऐसा बनेगा। ये हो गया आपका मशीन फर्स्ट के लिए और ये हो गया आपका मशीन सेकंड के लिए। ये 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36। तो भाई ये ग्रांट चार्ट है हमारा मशीन 1 का और मशीन 2 का। ठीक है, जो कि वर्किंग टाइम और आइडल टाइम के होंगे दिखाते हैं कि ये मशीन इतनी देर तक आइडल रही और ये इतनी देर तक वर्किंग रही। ठीक है, तो जो मशीन है वो 2 मिनट तक ऐसे वर्किंग है। ठीक है, तो ये हम आप दे सकते हैं कि जो मशीन फर्स्ट है वो खाली 34 to 36 मिनट के लिए ही आइडल रही। ठीक है, और जो मशीन सेकंड है वो हमारी 0 से 2 तक 26 to 28 एंड F। ठीक है, तो ये हमारा वर्किंग टाइम और आइडल टाइम में हमारा ग्रांट चार्ट डिस्क्राइब करता है। ठीक है, तो ये आपकी एन जॉब्स ऑन 3 मशीन। एन जॉब्स ऑन 3 मशीन। भाई इसकी ना सीक्वेंस डायरेक्ट हम निकाल नहीं सकते। ठीक है, तो हमें इसको पहले एन जॉब्स ऑन 2 मशीन्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सपोज़ हमारे पास जॉब्स है कोई 1, 2, 3, 4, 5 और मशीन्स हैं हमारी यहाँ पे A, B और C। ठीक है, अब इनके मान लो कोई भी टर्म है। ठीक है, कोई भी टर्म है, तो इसके लिए हमारा क्या फॉर्मूला होता है या क्या हमारा इसका फॉर्म हमें कन्वर्ट करना पड़ता है। तो इसकी मिनिमम ऑफ A शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ B। इसकी जो टर्म है, ठीक है, मान लो 6, 5 कुछ भी है। ठीक है, वो मिनिमम टर्म होती है इसकी A की, वो ग्रेटर देन और इक्वल टू होनी चाहिए मैक्सिमम टर्म ऑफ B की। ठीक है, ये तो फर्स्ट कंडीशन है। और सेकंड कंडीशन हमारी आ गई मिनिमम ऑफ C ग्रेटर देन और इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ B। ओके, मान लिया आपका ये आ गया आपका मिनिमम ऑफ A, ये आपका मैक्सिमम ऑफ B, ये आपका मिनिमम ऑफ C। ठीक है, तो जब ये आपकी टर्म सेटिस्फाइड करेंगे, जैसे मिनिमम ऑफ A ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ B, मिनिमम ऑफ C ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ B, तो हमें एक नई टर्म मिलेगी।
तो हमारे ये जो जॉब्स एन जॉब्स ऑन 3 मशीन है ये कन्वर्टेड होगा एन जॉब्स ऑन 2 मशीन, ठीक है। तो हमें मिलेगा a प्लस बी वाई इक्वल टू बी प्लस सी, ठीक है। जब हमारे ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होंगे तो हमें कुछ ऐसी फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये मैं आपको न्यूमेरिकल की फॉर्म में समझाता हूँ। तो ये आपका क्वेश्चन है जिसमें एन जॉब्स ऑन 3 मशीन है। यहाँ पे एन जॉब्स एन नंबर ऑफ जॉब्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे 3 मशीन्स हैं आपकी ए बी एंड सी। तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे पहले एन जॉब्स ऑन 2 मशीन की फॉर्म में, ठीक है। तो मैंने आपको कंडीशन बताई थी। देखिए इसमें इसका मिनिमम क्या है, इसमें इसका मिनिमम क्या है 6 है, ठीक है। और इसमें इसका मैक्सिमम कौन से टर्म है, ये भी 6 है, ठीक है। और इसमें इसका मैक्सिमम टर्म कौन सा है, सॉरी मिनिमम टर्म कौन सा है 4, ठीक है। तो पहली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है, मतलब मिनिमम ऑफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ बी, ठीक है। तो मिनिमम ऑफ ए कितना है 6 है और मैक्सिमम ऑफ बी कितना है 6 है, ठीक है। तो ये हमारी ए कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी। तो हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे 2 मशीन की फॉर्म में, ठीक है। तो क्या बताया था मैंने, एक्स आई इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड वाई आई इज इक्वल टू बी प्लस सी, ठीक है। तो हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे जॉब्स 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक है। तो एक्स आई की कितना निकलेगा हमारा, एक्स आई हमारा ए प्लस बी होगा। तो ए प्लस बी 8 प्लस 5 13 10 प्लस 6 16 6 प्लस 2 8 7 प्लस 3 10 11 प्लस 4 15, ओके। ऐसे हमारा वाई आई निकल जाएगा जो कि होगा बी प्लस सी। तो 5 प्लस 4 9 6 प्लस 9 15 2 प्लस 8 10 3 प्लस 6 9 एंड 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो ये हमारा एन जॉब्स ऑन 3 मशीन से एन जॉब्स ऑन 2 मशीन से कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो हमने जैसे पहले किए थे वैसे ही हम इसको सोल्व कर सकते हैं क्योंकि अब ये एन जॉब्स ऑफ 2 मशीन की फॉर्म में हो गया। तो अगर हम अब इसकी सीक्वेंस निकालेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको डिस्कस किया था एक्स आई का आएगा तो हम इसको फर्स्ट प्लेस पे रखेंगे और वाई आई का निकलेगा तो हम इसको लास्ट प्लेस में रखेंगे, ओके। तो अब आप यहाँ पे देखिए इनमें इन टर्म में से सबसे छोटा कौन सा है, तो यहाँ पे आपका है 8 छोटा, ठीक है। तो ये आपका एक्स आई है, एक्स आई यहाँ पे लिखना है फर्स्ट प्लेस पे। तो ये आपका आ जाएगा 3, इसको हम कट कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही अब नेक्स्ट टर्म जो छोटी है वो देखेंगे। तो नेक्स्ट टर्म आपकी 9 है, बट 9 आपकी क्लैश हो रही है 3 टाइम्स, ठीक है। तो इसका मैंने आपको बताया था इसके साथ जो टर्म छोटा है वो वाला देखेंगे हम हमेशा। तो 9 15 9 10 9 13, तो ये आपका ये वाला स्मॉल है, ठीक है। तो ये कौन सा है वाई कौन से प्लेस पे आ गया, लास्ट प्लेस पे। तो हम इसको कट कर देंगे और यहाँ पे लिखेंगे 4, ओके। अब आती है फिर से 9 की। तो 9 13 और 9 15 में से कौन सा स्मॉल है 9 13, 9 के साथ कौन सा स्मॉल है 13, तो आपका ये हो जाएगा, ओके। फिर आता है आपका 9 15 क्योंकि ये वाई आई प्लेस पे है, वाई आई लास्ट प्लेस, ठीक है। तो आपका आ जाएगा 5। अब आता है आपका 15 और 16, इन दोनों में से कौन सा छोटा है 15 छोटा है और ये आपका वाई आई है, वाई आई में लास्ट प्लेस, तो आपका आ गया ये। तो 3 2 5 1 4 आपकी सीक्वेंस आ जाएगी, ओके। तो फ्रेंड्स ये हमने एन जॉब्स ऑन 3 मशीन को एन जॉब्स ऑन 2 मशीन पे कन्वर्ट कर लिया। तो हमारा कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे ये आपका इन हो गया मशीन का, ये आउट हो गया, ये हो गया इन, ये हो गया आउट, ये हो गया इन आउट, ठीक है। तो हम ये हमने सीक्वेंस निकाल ली थी 3 2 5 1 4, ठीक है। तो थर्ड पे हम देखते हैं।
तो थर्ड पे हमारा ए पे आता है 6, तो 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 + 6 6 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका इन काम से होगा, 6 से होगा, ठीक है। तो 3 पे हम देखेंगे 2 है, तो 6 + 2 8 हो गया, ठीक है। अब मशीन 3 का हम स्टार्ट करेंगे 8 से, 8 प्लस थर्ड पे 8, तो आ गया 16, ठीक है। अब इसका आउट कितने पे हुआ था, 6 पे, तो 6 पे ही शुरू करेंगे, ठीक है। अब आ गया सेकंड पे, 6 + 10 16, ठीक है। अब इसका आउट हुआ था 8 पे, लेकिन इसकी शुरू होगी, इन होएगा यहाँ पे जॉब्स की 16 से, ठीक है। तो 16 + 6 22 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसका आउट हुआ था 16 पे, लेकिन इसका इन होएगा इससे, तो 22 + 9 31, ओके। अब इसका आउट हुआ था 16 से, तो 16 5 पे देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 27। अब यहाँ पे 22 पे आउट हुआ था, लेकिन इसका इन होगा 27 से, ठीक है। 27 + 4 विच इज़ इक्वल टू 31। अब इसका आउट और इसका अब इसका आउट कितने हुआ था, 31, और यहाँ पे भी 31 है, तो 31 + 5 विच इज़ इक्वल टू 36, ओके। अब आता है यहाँ पे इसका इन कितने पे होगा, 27 फर्स्ट पे देखेंगे तो 35, ठीक है। तो 35 से शुरू होगा, 35 + 5 विच इज़ इक्वल टू 40। अब इसका 36 पे आउट हो रहा था, लेकिन ये 40 आ गया यहाँ पे, तो 40 + 44, ओके। अब इसका आउट 35 पे हो रहा था, तो 35 + 4 42 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका आउट हो रहा था 40 पे, लेकिन इसका यहाँ पे हो रहा है 42 से, 42 + 4 पे यहाँ पे 3, तो 45 हो जाएगा, ठीक है। और 45 से शुरू होगा, ठीक है। 45 + 4 पे यहाँ पे 6 रहेगा 51। तो ये जो आ गया आपका, ये हो गया आपका MST, ठीक है। ये आ गया आपका मेक स्पेंड टाइम। यहाँ पे मशीन 1 का वर्किंग टाइम कितना आ जाएगा, 0 + 6 6, ऐसे ही 10 9, ये आ जाएगा आपका 42, ओके। इसी तरह इसका वर्किंग टाइम आ जाएगा आपका 6 + 2 6 4 5 3 दिस इज इक्वल टू 20, ठीक है। और इसका वर्किंग टाइम आ जाएगा 8 9 5 4 एंड 6 विच इज़ इक्वल टू 32, ओके। तो मैं मान लो मशीन 1 का आइडल टाइम निकालना है, तो आइडल टाइम होता है आपका MST - वर्किंग टाइम। तो भाई MST कितना आ गया हमारा, 51। यह होगा फर्स्ट मशीन का MST 51 माइनस वर्किंग टाइम कितना है फर्स्ट मशीन का 42, तो ये आ जाएगा आपका 9, ठीक है। तो आइडल टाइम आ गया फर्स्ट का 9। इस तरह सेकंड का निकालते हैं, 51 माइनस MST माइनस वर्किंग टाइम विच इज इक्वल टू 20, तो आ गया 31। तो ये आ गया आपका आइडल टाइम सेकंड मशीन का। इसी तरह थर्ड का निकालते हैं, 51 माइनस 32 विच इज़ इक्वल टू 19। इसी तरह आपका थर्ड का आ गया 19 आइडल टाइम, ओके। तो फ्रेंड्स, इस तरह आप सीक्वेंसिंग चैप्टर में n जॉब्स ऑन 1 मशीन 2 मशीन एंड 3 मशीन्स की सीक्वेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग सीक्वेंसिंग चैप्टर यू कैन कमेंट बिलो, ओके। एंड फ्रेंड्स, मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।